ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि अगर आप अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से हार चुके हैं, यानी हर तरफ से आपके रास्ते बंद हो चुके हैं, हर जगह आपको सिर्फ अंधकार दिखता है, हर जगह सिर्फ आपको आपकी हार दिखती है, तो किस प्रकार से अपनी परेशानियों से उभर सकते हैं एक छोटा सा उपाय कर कर। इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला मित्रों, क्योंकि जब परेशानियां चारों तरफ से घेरती हैं तो हर प्रकार से धन की भी हानि हो चुकी होती है, अपने भी छोड़कर जा चुके होते हैं, केवल और केवल हार दिखती है या शत्रु दिखते हैं। तो उसके लिए किस प्रकार से आप एक सरल सा उपाय कर सकते हैं ताकि अपने जीवन शैली को दोबारा पटरी पर ला सकें, ताकि आप जो खो चुके हैं उसको पुनः प्राप्त कर सकें, चाहे वह मान सम्मान हो, चाहे वह धन हो, चाहे वह जमीन हो। किसी भी प्रकार से आप अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं तो आप इस उपाय को अवश्य करें ताकि आप अपने जीवन को दोबारा से शुरू कर सकें, हर तरह से आपका जीवन खुशहाली से भर सके। इस उपाय को आपने किस प्रकार करना है, कब शुरू करना है, कैसे करना है, अगर आप नहीं करना चाहते तो किसी ज़रूरतमंद तक इस उपाय को अवश्य पहुंचाएं, जिसकी स्थिति जैसा मैंने आपको बताया है वैसी हो चुकी है, चाहे वह किसी भी कारण हुई हो। अगर वह स्थिति उस व्यक्ति की हो चुकी है तो उस व्यक्ति तक इस उपाय को अवश्य पहुँचाएँ ताकि वह अपनी जीवन शैली भी दोबारा शुरू कर सके। इस उपाय को करने के लिए मित्रों केवल 2 दीपक की आपको आवश्यकता है। दीपक की लो आपका ध्यान रखना है कि लाल रंग की यह कलावे से होनी चाहिए। रुई की इसमें आपने लो नहीं लगानी, लाल रंग के कलावे की इसमें आपने लो लगानी। एक दीपक आपने तेल का जगाना है, क्योंकि इस समय आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप किसी अन्य वस्तु से यह दीपक जगा सके। आपने तेल का इसमें दीपक जगाना है और 4 लौंग आपने लेने हैं। जिस प्रकार से मैंने रखे हुए हैं यह 4 लौंग हैं। 2 लौंग इस दीपक के लिए, 2 लौंग इस दीपक के लिए, और किस प्रकार आप इस्तेमाल करेंगे यह मैं आपको संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी विचित्र जानकारियां हम आपके साथ साझा करते रहते हैं और किसी भी विचित्र जानकारी से आप वंचित ना रह पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। और अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो हमारे फेसबुक पेज ओम नमो नारायण और 1008 उपाय को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि कभी हमारी वार्तालाप यूट्यूब पर नहीं हो पाती तो आप फेसबुक के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकें। तो चलिए अब इस उपाय की ओर बढ़ते हैं। आपने मित्रों इस उपाय को सोमवार के दिन से प्रारंभ करना। सोमवार के दिन से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। आपने नज़दीकी किसी भी शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को करना है। अगर आप नज़दीकी शिव मंदिर में नहीं जा सकते तो आप इस उपाय को अपने घर पर तो कर सकते हैं, परंतु आप अपने घर पर एक छोटा सा शिवलिंग अवश्य स्थापित कर लें, चाहे वह पारद का हो। अगर वह पत्थर का है, पारद का आप नहीं लेना चाहते, वह पत्थर का है और आप उसको किसी गमले में किसी तुलसी के साथ स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं है तो अपने मंदिर में अगर आपके शिवलिंग पड़ा है तो वहाँ पर इस उपाय को अवश्य कर सकते हैं। और अगर कोई स्त्री है, रात्रि के समय बाहर नहीं जा सकती, तो वह घर पे कोई भी शिव जी की प्रतिमा हो तो उसके समक्ष इस उपाय को कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, सहूलियत का मज़ा तभी लीजिए जब आप वाकई में ही मजबूर हो। ऐसा नहीं कि आप जा सकते हैं मंदिर तक परंतु फिर भी आलस करके आप अपने घर पर इस उपाय को कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना मित्रों। अगर आप जा सकते हैं तो बेशक जाइए, मंदिर में जाके इस उपाय को कीजिए। उसका फल अलग होता है, क्योंकि वहाँ की प्रतिमा, वहाँ का शिवलिंग रोजाना नित्य कर्मों से पूजनीय होता है, उसका फल अलग होता है। और घर पर रहकर किसी भी प्रकार से आप उपाय को करते हैं, वह नित्य कर्म का पूजनीय नहीं होता। अगर होता है तो वह सुबह शाम की आरती का पात्र नहीं होता, उसका कर्म अलग होता है। तो चलिए, सोमवार के दिन से आपने इस उपाय को करना है। रात्रि 7 बजे के बाद आपने मंदिर में जाना है। ध्यान रखें कि 7 बजे के बाद ही इस उपाय को करना है। रात्रि 7 बजे के बाद
मंदिर में जाकर शिवलिंग के समक्ष, या घर पे है तो रात्रि 7 बजे के बाद ही आप करिए, अपने मंदिर में शिव जी की मूर्ति या शिवलिंग के समक्ष आपने एक दीपक रखना है और इस दीपक को तेल डालकर प्रज्वलित करना है। भगवान शिव शंकर से अपनी प्रार्थना करनी है और वह ऐसा नहीं है कि कोई भी स्थिति उनसे छुपी है, सारी स्थिति उनको पता है। आप मन ही मन सच्चे दिल से अगर इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो सभी स्थिति उनको पता है। इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद यह 2 लौंग आपने लेने हैं। अपने सर से एंटी क्लॉक 3 बार आपने घुमाना है, यानी उल्टी दिशा में 3 बार आपने अपने सर से घुमाने हैं यह लौंग वहीं पर, और उसके बाद यह दोनों लौंग इसी दीपक में आपने छोड़ देने हैं। जो प्रज्वलित हुआ दीपक होगा उसी दीपक में आपने यह 2 लौंग छोड़ देने हैं। उसके बाद आपने भैरव की अगर प्रतिमा उसी मंदिर में है तो यह दीपक भैरव जी के आगे जगाकर इसी प्रकार से 3 बार अपने सर से घुमाकर यह 2 लौंग उसमें छोड़ देंगे। अब बात आती है कि अगर मंदिर में भैरव जी की मूर्ति नहीं है, या फिर अगर आपके घर पर है तो घर पर किसी प्रकार की भैरव मूर्ति नहीं है, तो किस प्रकार से यह दूसरे दीपक का इस्तेमाल करें। तो अब उस स्थिति में भगवान भैरव का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की ओर इस दीपक को आपने रख देना है। अगर आप घर पे भी है तो घर का दक्षिण दिशा, जो दक्षिण कोना है, वहाँ पर आपने भगवान भैरव का ध्यान करके इस दीपक को रख देना है। परंतु अगर आप घर पे करेंगे तो इस दीपक को आप अपने छत पर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि घर में किसी कमरे के कोने में आपने रख दें, वह कमरा अशुद्ध हो शुद्ध हो, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं सोचना। आप अपने घर की छत पर रख सकते हैं इस दीपक को, और मंदिर में है तो अति उत्तम है मित्रों। अगर मंदिर में भी भैरव मूर्ति नहीं है तो आप दक्षिण कोने में मंदिर के रख सकते हैं, ध्यान रखें इस बात को। और अगर दक्षिण कोने में कोई आपको रखने नहीं देता या घर की छत नहीं है तो आप यह दूसरा दीपक भगवान भैरव का ध्यान करते हुए किसी भी नज़दीकी पीपल के पेड़ पर जला सकते हैं। मित्रों, यह रोज़ाना आपने कार्य करना है। अपनी रूटीन बना लेनी है कि रोज़ाना आपने मंदिर में जाकर रात्रि के समय ही, ध्यान रखें यह कार्य आपने दिन में नहीं करना, यह जो उपाय मैं आपको बताया है रात्रि के समय ही करना है। और दीपक जब आप जगा रहे होंगे तो आपके मन में निरंतर जाप चलता रहना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने मन ही मन आप इस जाप को चला कर रखिए। आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके किस प्रकार से ऐसे साधन बनने लगे हैं जो आपको धीरे धीरे उस अंधकार से बाहर निकाल रहे हैं, जो आपको आपकी हार को जीत में बदल रहे हैं। मित्रों, यह उपाय साधारण जरूर है परंतु इतना प्रबल है कि अगर आप इस उपाय को निरंतर चलाकर रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको इस उपाय के माध्यम से कितना लाभ पहुंचा है, कितना फायदा पहुंचा है। इसमें किसी प्रकार का कोई यंत्र, माला, मंत्र, कोई इतना तांत्रिक कार्य आपने नहीं करना। साधारण सा उपाय है, इसको महिला हो या पुरुष हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।